टूरिज्म और ये जो ट्रैवलिंग वगैरह है इससे भी यानी ये बड़ा इसका एक पहलू है कि इससे पूरे यूरोप का जो रेवेन्यू जनरेट होता है। तमाम मुल्क, बहुत सारे मुल्क यूरोप में ऐसे हैं कि जो सिर्फ टूरिज्म से कमा रहे हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान में ट्रेंड जैसा बताई थी कि कोविड से शुरू हुआ, क्योंकि हमारे इतने लोग हैं जो अपने शहर से कभी बाहर ही नहीं निकले, बाहर के मुल्कों में चले जाते थे, अपना मुल्क नहीं देखा था। और वहां से ट्रेंड शुरू हुआ कि जाके भाई हम अपनी नॉर्दर्न साइड एक्सप्लोर करें। कुछ लोग तो पहली दफा जिंदगी में मर ही गए। अच्छा, मरी भी कोई जगह है, अच्छा उसके आगे सवात, शोगरान वगैरह, फिर स्कर्दू, गिलगित। अब इससे एक और फायदा क्या हुआ कि लोगों ने वहां इन्वेस्ट करके होटल्स बनाए, रेस्टोरेंट्स बनाए, तो कितनी अच्छी बात है। और फॉरेन एक्सचेंज आता है भाई, लाइफस्टाइल हो गया दुनिया भर से जब लोग आएंगे, डॉलर्स आपके पास आएंगे, यूरोज में जाहिर है, तो ये बड़ा एक फॉरेन एक्सचेंज के लिए बड़ा एक जबरदस्त है। लेकिन टूरिज्म पर इन्वेस्ट करने की जरूरत है, कल्चर हेरिटेज को बचाने की जरूरत है। तो हम जरा नादिया इसी पर बात करें। पहले हमने एक थोड़ी सी एक रिपोर्ट भी है और वहां के मनाजिर भी आपको दिखाए गए। गिलगित बल्तिस्तान की वादी शिगर है जो इंतहाई खूबसूरत वादी है। दुनिया में कोई भी आप रिजॉर्ट देख लें, कहीं भी चले जाएं, स्विट्जरलैंड चले जाएं, उससे अगर कम नहीं, ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। तो शिगर से हमारे नुमाइंदे मीर नईम ने एक जरा मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, वो देखिए। फिर एक ट्रैवलर है और एक एक्सप्लोरर है हमारे साथ, उनसे भी बात होगी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जन्नत नज़ीर वादी शिगर के सबसे खूबसूरत इलाका कयो गुलापुर में जो है मैं मौजूद हूँ। ये इलाका वादी शिगर के माथे का झूमर कहा जाए तो कम नहीं होगा। यहाँ पर जो है बर्फ पोश पहाड़, ग्लेशियर की सीनों से निकलता हुआ ठंडा पानी और आंखों को पुरनूर करने वाली सरसब्ज हरियाली आप मेरा कब में देख सकते हैं। जो है दरख्त जो है रंग बिरंगे फूलों से सज गए हैं। कुदरती हुस्न से माला माल जो है वादी गुलापुर टीचो जो है अक्सर सियाहों की मुंतजिर है। जन्नत नज़ीर वादी आज भी जो है हुकूमती और मुंतखब नुमाइंदों की अदम तवज्जो की वजह से बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के कुछ लोकल जो है इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि इतना खूबसूरत और प्यारा इलाका होने के बावजूद सियाह यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाते। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ गुलापुर के इलाके टू जो बहुत खूबसूरत आबादी है। कई भी गेस्ट हाउस भी बनाया हुआ है इधर। सयाहों के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। रंग रंग के फूल है, साफ पानी भी है, साफ हवा भी है, सब सादाब पूरा गुलापुर का इलाका है। लोग अच्छे भी है, अखलाकी भी है। हर लिहाज से लोग ये चाहता है कि सैर सयाहत इधर आ जाए, कम से कम कम्युनिटी से मिल के सारा मसाइल को हल करें और जगह को देखें कि ये जगह कैसा है, क्या है। बहुत खूबसूरत इलाका है, खूबसूरत जगह है। हर किस्म के फूल भी इधर है और साफ पानी भी है, साफ हवा भी है, रंग बिरंग के फूल भी इधर मुहैया है। जी नाजरीन, हमारे साथ यहाँ के कुछ बुजुर्ग शहरी जो है हमारे साथ मौजूद था। हम उनसे जाना तो उनका यही कहना है कि अगर हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान शहर बादशाह की बहाली के लिए जो है फौरी तौर पर काम शुरू किया जाए तो इलाका बल्तिस्तान के जो है सबसे खूबसूरत पॉइंट बन सकता है। जी देख लिया, यकीन आ गया ना आपको। ठंड पड़ गई और जिस तरह डिस्क्राइब किया ना, जो अल्फाज इस्तेमाल किया हमारे रिपोर्टर ने, आहा दिल चाह रहा है वहाँ जाए। चेरी ब्लॉसम जो लोग समझते हैं कि सिर्फ जापान उसमें आप जाएंगे, चेरी ब्लॉसम सीजन में आप चेरी ब्लॉसम्स वहाँ देखेंगे, ऐसा नहीं है। अपने पाकिस्तान में देखें आप, कुदरत के शाहकार हैं, जबरदस्त। तो हमें ज्वाइन किया है फातिमा अली ने, जो कि ट्रैवलर है। और अभी आप बता रही थी जब ये पैकेज चल रहा था कि आपका ताल्लुक वहीं से है, शिगर से। क्या बात है, तो आपसे बेहतर कौन बताएगा। एक्सप्लोरर भी हो तुम, डोरा भी हो, डोरा द एक्सप्लोरर एंड विद द किड्स। दिस इज अ टू यूनिक। अच्छा, विद द किड्स, हां याद आ गया मुझे, सही है। तो YouTube चैनल भी होगा तुम्हारा? नहीं, मैंने सिर्फ अपना वेबसाइट और पेज पे काम किया है और मैंने कोई बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया, बट टूरिज़्म को लेके मैंने काफ़ी प्रमोशन की है। उसकी वजह यही है कि मैं यही कहूँगी कि पाकिस्तान को अगर आप देखें बेइंतहा खूबसूरत है। जिस तरह अभी आपने जिक्र किया चेरी ब्लॉसम, हम लोगों ने लाइव ये सीज़न एंजॉय किए। चेरी ब्लॉसम दरख्तों से तोड़ तोड़ के हमने चेरी बच्चों को खिलाई है, ख़ुद खाई है। खुबानी है, सेब है, इनके सीजन्स आते हैं और नो डाउट ब्यूटी जो है वो अल्टीमेटली जो है ना बहुत डिफरेंट है। अगर आप इस शहरी माहौल से निकलें तो यू आर गॉट लाइक फॉरगेट एवरीथिंग। पिछली दफा जब आप आई थी उसके बाद कितना पाकिस्तान मजीद कहाँ एक्सप्लोर क्या किया? मैंने उसके बाद जो है अभी हमारा नया जो प्लान, मैंने एक नया मतलब रूट जो है किया है, जो कि अभी नारायण जब ओपन हो जाएगा तब मैं उसको फिर एज अ ग्रुप टूर के तौर पे करूँगी। हम लोग फेरी मेडोज से डुमेल की तरफ जाते हैं, रामा लेक और अस्तोर, जिसे मिनी मर्क कहते हैं। मिनी मर्क कहते हैं जन्नत को, और वो बहुत वाकई जन्नत की तरह। उधर फैमिलीज नॉर्मली नहीं ग्रुप जाते, कम जाते हैं, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि फैमिलीज को भी ले जाया बच्चों के साथ जाती हैं अपने और वहाँ पे एक्सप्लोर किया जाए। इसका पूरा ट्रिप का मुझे डिटेल बताएं कि उस पर जरा फोकस करते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं, हमने घूमना है, पहले पाकिस्तान फिर कहीं और जाएंगे। तो मुझे बताएं कि किस तरह ट्रिप ऑर्गेनाइज करें, खर्चा कितना आता है, डिस्टेंस कितना है, पूरा
गिलगित जाना है मैंने बस। देखिए गिलगित अगर आप बाय रोड जाते हैं, दो ऑप्शन है, एक बाय एयर एक बाय रोड का। बाय एयर और बाय रोड दोनों पता है। ऐसा ही बाय एयर तो आप डायरेक्ट स्कर्दू में मैं पहाड़ों बाय के रोड बीच नहीं में जा लैंड सकती, करेंगे। मैं बाय रोड नहीं जा सकती, तो स्कर्दू जाऊँ यहाँ से, स्कर्दू बड़ा जहाज जाता है। हाँ पीआईए का जाता मैं है। उसमें भी नहीं, ATR में भी नहीं बैठ सकती। मेरे जैसे आप भी लोग होंगे जो डरते हैं फ्लाइंग से, जो डरते हैं रोड से, कैसे जाएं? बाय रोड और बाय एयर दो ही ऑप्शन है यहाँ पे, इसके बड़ा अलावा कोई जहाज है। तीसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए कितनी देर का सफर है बाय एयर पे? बाय एयर तो 1.5 घंटा, 1.5 से 2 घंटा। उधर से स्कर्दू पहुंच गए। डायरेक्ट स्कर्दू में आप से लैंड करते हैं। कितना दूर है गिलगित? गिलगित जो है ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, 7 से 8 घंटे का डिस्टेंस होता है बाय रोड। ज्यादा बाय रोड क्योंकि देखिए वहाँ के बेसिकली यही चीज हम लोगों ने बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गिलगित से रोड आपको मिलाता है, जगलोर स्कर्दू रोड, वो आए दिन स्लाइडिंग का शिकार रहता है मौसम की वजह से। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि ड्राइवर्स को गाड़ियाँ बहुत स्लो चलानी पड़ती हैं, हमें नहीं पता होता अगला स्टेप क्या हो रहा है, फिर मौसम का ध्यान रखना पड़ता है। अभी ये वाला जो टाइम है अप्रैल से लेके जुलाई तक, दिस इज अ क्वाइट गुड टाइम। इधर ज़्यादा आपको स्लाइडिंग नहीं मिलेगी इस दौरान, ज़्यादा बारिशें नहीं मिलेंगी, बर्फबारी, एक्सट्रीम वेदर नहीं मिलेगा। लाइक आपके रूट्स क्लियर होंगे, तो जो 7-8 घंटे का सफर है वो आप 5 घंटे में भी कर सकते हैं। और कितना, जैसे नादिया ने पूछा ना कि अब 5 डे आप ट्रिप कर रहे हैं, मैक्सिमम देखें अगर आप बायर स्कर्दू की तरफ जाते हैं तो 5 डेज का आप ट्रिप आराम से एक्सप्लोर कर सकते पहले हैं। स्कर्दू रुक जाए थोड़ी देर, आप स्कर्दू अगर बायर जाते फ्रेश हो हैं जाए वहाँ, फिर Exactly. अगले दिन और अगर आप चाहते हैं तो मैं बनाती हूँ कॉम्बो पैकेजेस, कॉम्बो रूट बनाती हूँ। लाइक तुमसे पैकेजेस ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। कितने का पैकेज है, कौन सा? डिपेंड करता है, हमारे लिए? इकोनॉमिकली भी है हमारे पास, स्टैंडर्ड भी होता है और फिर हाई क्लास। चलिए स्टैंडर्ड बता दें। स्टैंडर्ड नॉर्मली अगर मैं स्कर्दू की बात करूँ तो इस्लामाबाद से ऑलमोस्ट जो है वो 50 to 60,000 के बिटवीन आता है, जिसमें आपको अकोमोडेशन, इस्लामाबाद से, लेकिन यस इस्लामाबाद से अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जीप चार्जेस, फूड, ये सारी चीजें टूल टैक्सेस 5 दिन उसी का में ट्रिप है। देते हैं। या और आप बाय इस्लामाबाद से अगर स्कर्दू जाते हैं बाय रोड तो इट्स मिनिमम 8 डेज। ठीक है, और ये 50,000 पर हेड है। Per head। अच्छा 8 डेज पहले, और कितना टाइम लगेगा, कितने घंटों की ये सफर है? ये हम इस तरह नहीं करते, हम रुक रुक के करते हैं। जैसे के पहला enjoy इससे हमने करते हैं। नारायण भी ले लिया, अभी नारायण ओपन हो जाएगा तो नारायण की एक अलग कितने ड्यूटी है। घंटे में पहुंचे? घंटे तकरीबन 6 घंटे। 6 घंटे में पहुंचे नारायण में ठहरे कितने दिन? नारायण में एक रात आपका नाइट एक स्टे रात होगा। और 3 स्टार अकोमोडेशन है, 4 जीटी रोड से 3 जाओ, स्टार, इस्लामाबाद से जीटी रोड से डिटेल जाओ। में जाओ। जीटी रोड से भी आप जाएं, कहीं से भी जाएं, आपको टाइम इतना लगना है क्योंकि रास्ता हम काट ही नहीं सकते ना, मतलब जो रूट है उसको हम छोटा नहीं कर सकते। होटल में खटमल वाले बेड नहीं होंगे? अल्लाह ना करे, मैं कभी नहीं देती। मैं कभी लेके आई थी, अच्छा। मैं लेके आई थी। नहीं और ये ना हो कि लाइट नहीं है, गर्म पानी नहीं आ रहा। नहीं देखें, ये मैं आपको पहली चीज़ बता दूं कि नारायण और ये अभी भी वो एरियाज हैं जो थोड़े से अनडेवलप्ड हैं। यहाँ पर 1 फेज पे इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। अगर आपको कोई भी कह रहा है ना, गारंटी दे रहा है कि 3 स्टार में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, तो टोटली वो आपसे झूठ बोल रहा है। और मैं ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज करके ही बताती हूँ कि आपके साथ ये चीज़ें हैं, आपको मेंटली देखिए आप एक नेचर से रिलेटेड एरिया में जा रहे हैं, तो वाई आर यू थिंकिंग अबाउट कि लग्जरी अपने घर वाला नहीं होना चाहिए ना, अगर आपको नहीं मिलेगा। कंफर्ट ही चाहिए तो फिर आप लग्जरियस होटल में जाएं, फिर होटल से भी निकलने का दिल नहीं करता। तो मैं प्रेफर करती हूँ अच्छा साफ सुथरा कि होटल, साफ बेडशीट सुथरा, साथ नीट एंड निकली क्लीन है, होनी चाहिए। स्केबीज हो सकती है और वो बड़ी मुश्किल से जाती है। ऐसे ही है, लेकिन बहुत ही बुरी ये कंडीशन है। बहरहाल ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि क्या है, लेकिन ये तो कि कितनी खूबसूरती है, मुझे बताएं। अभी नारायण पाकिस्तान पहुंचे। में। यार आप नारायण में नारायण से नारायण आगे से पहुंचे। शिगर की बात करें, जो आपने रूट देखा है अभी, जो शिगर बाबे शिगर देखा है, इसके इस तरफ है कोल डेजर्ट और इस सरफरंगा डेजर्ट जिसे हम कहते हैं। आप दुबई जाते हैं मोटर ग्लाइडिंग करने के लिए, ऐसे ही है, दुबई लोग जाते हैं और डेजर्ट सफारी के लिए जाते हैं, सारी फैसिलिटी वहाँ मौजूद है। हद होगी, हमें पता ही नहीं। अच्छा नारायण बताओ, तुम पहुंच गए 6 घंटे में, अब आगे क्या नारायण करें? से एक आपका का अगले stay दिन किया, जो अब कहाँ अगले जाएंगे? दिन आप गिलगित जाएंगे, फिर हम हुंजा में आपको स्टे देंगे, गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि ज़ाहिर है वो फिर आगे घंटे वही 7 से 8 घंटे, क्योंकि इससे कम कोई रास्ता है नहीं। सारा आप देखेंगे कोराकरम जा रहा है, ट्रैक ऐसा है कि उसमें स्लो गाड़ी ऐसे पहाड़ नहीं जाती कट के ना, बना तो हुआ है ना highways वैसे कोराकरम कमर हाईवे। में दर्द है ना, बैठ नहीं सकते। कोई बात नहीं, आ गया लेट ना, जाइएगा। ये आगे बैक रेस्ट आपके पास ऐसा हमारे है पास कि ऐसी बड़ा hit हो फैसिलिटी भी होती है, हम निकाल देते ठीक है, उसके बाद हम पहुंचे हुंजा में। कितने दिन आपने हुंजा में? बताया? 1 दिन हम रुकते हैं। अगर हमें वहाँ पर मस्जिद को एक्सप्लोरेशन करानी होती तो 2 दिन, या तो 1 दिन ऐसा होता है जाते हुए और आते हुए, 2 दिन हम स्टे देते हैं, लेकिन जाते हुए और आते हुए, क्योंकि मेन हमारा अखरोट की पेस्ट्री खिलाती हैं आप? बिल्कुल सब चीज़ें मौजूद होती हैं। मैंने खानी है वॉलनट पाए हुंजा का, सुना बहुत जबरदस्त। बहुत ज़बरदस्त। और ये तो ट्रैक इस तरफ का हो गया। इधर आप कालाम के ट्रैक पे चले जाएं, यानी वो स्वाद से आसान लेके- ट्रैक है, वो बहुत आसान ट्रैक है, अब बन गया है, अब तो रूट बिल्कुल ऐसा कारपेटेड रूट हो गया है। यानी तो स्वाद से कालाम पहुंच रहे हैं। सवाद से कालाम अगर आप जाएंगे तो हम इसको भी रुकते रुकाते जाएंगे। इस्लामाबाद से 4 घंटे आपको सवाद पड़ेगा, सवाद मिंगोरा पे स्टे दें, वहाँ पे होटल आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। अब ये नहीं कि फिशिंग विशिंग करें, ये करें, वो करें, फिशिंग जो है वो पल्लूगाम में आगे कालाम पे, अच्छा, वहाँ नहीं होती, ये हम सिटी में रुकेंगे। वहाँ तो सिटी ऐसा है जैसे कराची का तारिक रोड, और अभी सवात ऐसा ही हो सही है, गया, स्वाद। हाँ, सारे ब्रांड्स हर चीज़
आपको और मिलेंगी। ज़ुहैब जो है ना मुझे गिलगित पहुंचने नहीं दे रहा। यार पहुंचो यार, मैं फंस गई हूँ, यार पहुंचाओ गिलगित में यार। अभी मैं है। हुंजा फंस गई हूँ। अब मैंने कहाँ जाना है? ज़ुहैब, अब please आपने मुझे अगले दिन पहुंचने जो है दो। स्कर्दू के लिए जाना है। अगले अब दिन क्या हुआ? अब 2 अगले दिन दिन रुक गई हुंजा स्कर्दू में, चलो अब क्या हुसैन करूं? की तरफ स्कर्दू पहुंच के रही लिए है। जाएंगे। बहुत स्लो चल रहा है। स्कर्दू में आप जो है आगे चले तो एक कहीं दिन और आप को ले देवसाई जाते पूरा हैं। लेंगे, एक दिन गाड़ी आप रुक पूरा जाती है। देवसाई का लेंगे। चल दोबारा देवसाई दोबारा दोबारा बताइए फातिमा। हुंजा रहे हम 2 दिन, या खाया पिया, अब कब जाएंगे? अगले दिन? अगले दिन आप सुबह सुबह निकलेंगे, मॉर्निंग मॉर्निंग। कितनी देर का सफर है? वो भी तकरीबन इतना ही सफर है, वो थोड़ा और ज्यादा ही होगा। 3 वो ज्यादा ही होगा क्योंकि मैंने आपको बताया GS8 जो है वो आए दिन जो है कहीं से कोलैप्स हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो मद्देनजर रखते हुए उसका ड्यूरेशन बढ़ अच्छा, जाता है। रास्ते में अगर लैंडस्लाइडिंग हो फिर कितनी देर आप फंस जाते हैं? नो उसका कोई आइडिया नहीं होता, लेकिन ये कि वहाँ की जो बल्तिस्तान की जो गवर्नमेंट है या वहाँ के जो लेबर हैं वो आपका अगर चाहें तो वो 24 घंटे में भी क्लियर कर देते हैं। सही, तो आप उसके बाद पहुंचे 24 घंटे ये यानी जितना रोड पूछ रही है ना ऐसे वही नहीं आदमी जाएंगी, पूछ रहा है, बाहर आपको चीज जाएंगी। लेनी नहीं होती। नहीं, ये बाहर प्रोडक्ट जाएंगी। के बारे में हमें नहीं, ये I'm कहता है इसकी serious। आप भाई चीज लेने क्या मैं तो ये बाहर जाएंगी, लिख लें आप, बाहर जाएंगे आप लिख मैं लें। तो बाहर ही जाऊंगी, ये तो तय है, लेकिन फिर भी मैं मूड बना रही हूँ। चीज लेनी नहीं, पता होना चाहिए। नहीं लेनी। नहीं लेनी है चीज, वापस रख दे, वो दिखाए। वो दिखाए। नहीं ऐसा नहीं मैं करूंगी। आप मुझे बताएं, उसके बाद हम पहुंचे गिलगित 8-9 घंटे के बाद पहुंच गए। गिलगित से आप गिलगित से आगे तो जाए अब निकलो इसका आगे, बना दिया इससे भी हुंजा आगे से हो। गिलगित आ गए 8-9 घंटे में। नहीं बाबा, गिलगित के अंदर ही हुंजा है। गिलगित एक पूरा इलाका है, उसके अंदर वैलीज है, हुंजा है, नगर है, अलियाबाद, हुंजा बहुत आके सारी पहुंच यूनिवर्सिटी गई। के। एग्जैक्टली, पूछना नहीं है, समझना भी है। हाँ, पूछना नहीं है, समझना भी इतना है। हमें सही नहीं पता। उसके बाद ये वैली किधर है फिर? ये जो है शिगर शिगर वैली जब आप पहुंचना गिलगित से चाहिए। आगे निकलेंगे, ठीक है, गिलगित से आगे स्कर्दू में आप एंटर होंगे। बल्तिस्तान में बेसिकली आप एंटर होंगे। बल्तिस्तान की सारी वैलीज हैं, स्कर्दू है, शिगर वैली है, कारपूचो है, अगर मनाजिर भी तारसुक है, दिखाते रहे ना, बहुत जिन सारी वैलीज जो की हैं। हम बात कर रहे हैं, आप फुटेजेस भी दिखा वो भी और दिखाते ये रहे पूरा हमें एक भी दिन दिखाते आपको रहे। लगेगा जब हम स्कर्दू में स्टे करते हैं। अगले दिन हम क्या करते हैं, एक एक वैली को करते हैं, क्योंकि स्कर्दू में बिल्कुल रोडों का हाल सही नहीं है, कच्चे रोड हैं, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है बहुत आराम से हमें ट्रैवल अच्छा करना एक और चीज लोगों को बताइए, लोग ये समझते हैं जो लोग गए नहीं कभी, अब मैं तो गया हूँ और मैंने लेट नाइट भी ट्रैवल किया GT रोड पे सवात की तरफ जाते हुए। वैसे भी कहीं भी आप किसी भी ढाबे पे रुक जाए, रात के 2 बजे भी अगर खुला है वो, सुकून के साथ अपनी फैमिली के साथ बैठ के चाय भी पियेंगे, आप खाना भी खाएंगे, ही है। लोग आपको गाइड भी करेंगे। बिल्कुल। तो लोग यहाँ बैठ के समझते हैं पता नहीं क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, शायद ना, ना, कोई ऐसा लूटिंग्स कुछ हो भी नहीं जाएंगी। है, कुछ भी ये नहीं जरा है। लोगों को बताएं आपका नहीं, ऐसा तजुर्बा कुछ जो है। भी नहीं है। सबसे पहले कि जो नॉर्दर्न एरियाज के लोग हैं, पर्सनली अगर आप कभी अकेले भी चले जाएं, मैं अकेले गई हूँ, अकेले बच्चों के साथ भी गई हूँ, कभी कभी अकेले भी निकल गई हूँ, तो मुझे कभी भी बीइंग अ फीमेल इनसिक्योरिटी फील ही नहीं हुई है। सही बात है। मुझे मैंने इवन के मेरे पास भाई देखिए, मेरा तो एक काम है कि मैं ट्रांसपोर्टर से भी बात है, अगर कोई अननोन भी आ जाता है तो बिल्कुल। वो मुझे अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं कि ठीक है मैडम आप ऐसे जाएं, बहुत इज्जत दे रहे और होते हैं कि लोग यार बहुत अच्छे हैं, कोई बस शहर से आया है कोई, मुझे तो वो लगता बहुत है इज्जत कि देते टूरिस्ट हैं। कभी कभी जो है ना उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। बहुत ज़्यादा म्यूजिक, लचरपन के ये भी शुरू हो जाते हैं, लड़के लड़कियां जाते हैं, वो एक और कहानी वहाँ शुरू हो मरी जाती है। वगैरह और तो। वो बड़े कंजर्वेटिव और हया वाले लोग हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं कि देखें हमारे बच्चे बच्चियां यहाँ हैं, फजूल हरकतें ना और करें। सबसे ख्याल बड़ी करना बात ये चाहिए। कि वो लोग बिल्कुल जजमेंटल नहीं है। आप किसी भी तरह की ड्रेसिंग में चले जाएं, आप कैसे भी चले जाएं, बहुत रिजर्व रहने वाले हैं और जज नहीं करते आपको। अच्छा, मुझे जज किया था एक बार सवात के रास्ते में। क्या हुआ, मैं ना उतरी, मरी में आदत है ऐसे हम पकौड़े खा लेते थे, ऑर्डर भी करते थे, साथ साथ खा लेते थे। तो मैं गई, आलू वाले पकौड़े पड़े हुए, मैं थोड़ा सा खाने लगी। मैं कहा जी भाई ये बना दें फ्रेश। फिर मैंने कहा ये आपने दुकान पे क्या लिखा है कि चुगा चुगी मना है? मैंने कहा व्हाट इज दिस चुगा चुगी मना? कह रहे जो आप कर रही हैं ना ऐसे बगैर पे करे पकौड़े खा रही है, टेस्ट कर रही है, इसको लिखा है कि ये मना है। मैं एकदम ऐसे पकौड़ा छोड़, मैं कहा नहीं मैंने पैसे तो देने हैं, ये बात थोड़ी है, मैं तो ऐसे चेक कर रही थी। लेकिन ये कि हमें एज टूरिस्ट जाके इन लोगों का बहुत ख्याल करना चाहिए। और respect मुझे एक करनी चीज और बता दें फातिमा कि कौन कौन सी और जगह हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, लोगों ने देखी नहीं है और आप स्कर्दू के अंदर recommend नगमा करती हैं? वैली है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं है, उसमें हाइकिंग भी है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि फॉरेनर्स जो होते हैं जब उनके ऑफ होते हैं तो वो इस तरह के ट्रिप लेते हैं, जैसे कैंपिंग हो गई, हाइकिंग वाली हो गई। तो ये आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से भी, और वैसे भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत हाइकिंग अलग तो जगह बस पे जबरदस्त जाके। हो गया, बेहतरीन हो गया 50,000 इकोनॉमी पैकेज है पर पर्सन, 8 डेज का ट्रिप। और वीआईपी VIP वो डिपेंड तो करता है खैर आपके VIP होटल की है ना, वो तो कैटेगरी फिर- क्या कितना आप लेते हैं। कितना किस हद तक जा सकते जितना हैं? गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। कितना गुड़ डालें? भाई जितना VIP लगेगा फिर क्लाइंट, भी मतलब फिर भी क्या? देखिए यार, अब डिपेंड करता है, बहुत से लोग इसको लैक्स में भी ले जाते हैं। भाई डिपेंड करता है लैंड Depends. क्रूजर से मैं क्लाइंट इसकी, उतर रहा है या किससे exactly. उतर रहा है तो उसको पैकेज देने बहुत वाला, सारे उसी लोग किस्म आते हैं, का। वो कहते हैं कि ये क्या हमें मतलब किसी ने जो हद मार दी वो क्या थी? नहीं, अभी मुझसे किसी ने हद नहीं मारी। मतलब 2-3 लाख तक हुदूद लेकिन का गया। तयन आपने किया हुआ है। तयन किया हुआ है, बहुत क्योंकि उसी शुक्रिया। में ही हम अच्छी चीजें प्रोवाइड कर देते हैं ना, कुछ तो लोग फिर बस लास्ट बता दें, जो कुछ लोग छोटी गाड़ियों पे चले जाते हैं बच्चों समेत, वो कितना सेफ है? बिल्कुल छोटी
नहीं तो छोटी रिस्की है क्योंकि रास्ते ऐसे हैं ही नहीं कि आप छोटी गाड़ियों पे और इतने फख्र से बताते हैं कि मैं तो अपनी छोटी हाँ। डिंकी देखिए, में वो गया उनकी हूँ वहां लग है, तक। वो उनकी नहीं लग उसकी भी कमाल मजे किया की आपने। कहानी है, वो चले तो जाते हैं ऊपर, ठीक है, और फिर और बाद- लोग जाने भी देते हैं, फिर क्या होता है कि टो करके गाड़ी को लेके आना पड़ता है और हजारों रुपए देने पड़ते हैं कि यार हमारी गाड़ी ऐसे ही बहुत risky है, मैं जान जाना के जुना साथ- कोई नहीं, लेकिन बस ये कि छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी मोटरसाइकिल सब चीज पूछनी मुझे है। तो लगता है कि जिस तरह फातिमा बहुत शुक्रिया आपने हाईवे पे हमें- मना कर रहे हैं ना कि अब छोटी गाड़ी पे आप नहीं जाएंगे, इसी तरह ये जो पहाड़ी इलाके हैं इन पे भी अब गाड़ियों को रोक देना चाहिए जो बिल्कुल छोटी गाड़ियां, क्योंकि सेफ नहीं है फैमिली। सेफ नहीं है बिल्कुल।